सातवां अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान-मर्दन। श्री शौनक जी ने पूछे कि सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? तब सूत जी कहते हैं, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर साम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाले माया को देखे। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों के अतीत, मतलब सतगुण, रजगुण और तमगुण, तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों का शांति का इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन अपना खुद का है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। क्या है? इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन क्या है? केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की है। इसके श्रावण मास से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाए। श्री शौनक जी कहते हैं कि श्री शौनक जी ने पूछे, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं। श्री सुखदेव जी अत्यंत निवृत्ति परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी है और जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर है जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया है और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया है। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति का प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघें टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उन्हें भेंट किए, मतलब दुर्योधन को भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी। यह उनको भी अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगा, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की
माता द्रौपदी अपने पुत्र का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखें उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। वह रोने लगी। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धर्म का सिर ब्राह्मण धर्म का जो सिर है, गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगे। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के सलाह से उन्हें भगवान श्री कृष्ण के सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति वो भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। आपकी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपने चित्त शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरे ओर आ रहे हैं। यह क्या है? कहां से क्यों आ रहा है? इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रार्थ विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। क्योंकि अर्जुन के पास भी ये ब्रह्मास्त्र उपलब्ध थे और अर्जुन को भी आते थे, तो ये अस्त्र के बारे में पता था। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। वानों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज प्रलयकालीन जो प्रलय होती है, उस समय जो सूर्य किसकी होती है, प्रलय कालीन सूर्य एवं अग्नि के समान
आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि प्रलय काल की सांवर्त यानी प्रलय काल आ गया है, प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया और अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रहे थे। उन्होंने झटपट उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध के लाता है वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। ये इनको रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है कि मानवती, जिन्होंने तुम्हारे पुत्र का वध किया है, मैं उसका सिर उतार लाऊंगा। इस पापी कुलंगर आतताई तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा प्रदान की है, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्र की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। उसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करते हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उनका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद का प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रार्थों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही है। वे अपने आचार्य द्रोण ही के पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सके। वे अभी जीवित है। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हो। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करना चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ,
और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जिस तरह से मैं रो रहा हूँ, वैसे उनकी जो माता है पतिव्रता जो गौतमी है, उनको नहीं रोना चाहिए। जो उस उच्च श्रृंखल जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहे, शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। इसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव करुणा और समता भी थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हितभरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव और सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी के बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताइयों को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं। इसलिए मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय प्रतिज्ञा किए थे। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा किए थे, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो, वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत पार गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि और उनके बालों के साथ उतार ली। सिर की मणि उसके बालों के साथ उनके मणि को उतार लिया। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूढ़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों के वध है। उनका वध यही होता है, ब्राह्मण का वध यही होता है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मृत हुए भाई बंधुओं, जिनका मृत्यु हो चुके थे, ऐसे भाई बंधुओं की दाह इत्यादि अंतुष्टि की क्रिया संपूर्ण की है। इस प्रकार 7वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। कल हम 8वां अध्याय करेंगे, जिसमें गर्भ में परीक्षित की रक्षा के बारे में, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर के शोक के बारे में हम अच्छे से इसमें वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे और पाठ करेंगे। आप सबके अंदर जो परमात्मा उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका धन्यवाद।